टॉरस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब पार्ट ऑफ आपके लाइफ के हम कवर करेंगे, जो भी मुझे कार्ड्स में दिखाई देगा। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीना है जहाँ पे आप एक जो आपके हार्ट पे बर्डन आपने लिया था, एक कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे थे, या ये कोई हेल्थ सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन यहाँ से आप हार्ट हीलिंग की तरफ जाओगे, विच मीन्स कि जो भी सिचुएशन, जो भी प्रॉब्लम, जिस भी मैसेज, जिस भी चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो फाइनली होगी, और वहाँ से उस ट्रबल्ड सिचुएशन से, उस ट्रबल्ड वाटर से आप कामर वाटर की तरफ, बेटर सिचुएशन की तरफ जाओगे। मेरे को आपके कार्ड्स पे सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रही है, मेरे को आपके कार्ड पे ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, मेरे को आपके कार्ड्स पे शिफ्ट भी दिखाई दे रहा है। द ओनली थिंग जो मुझे आपको इस महीने बोलनी है वो ये है कि प्रॉब्लम तभी होगी अगर आप अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे, अगर आप फील करोगे कि आप प्रॉब्लम में हो या आप प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सोचोगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ का है आपके लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी हेल्थ से। तो हेल्थ में मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने जो भी हेल्थ इशू आपको चल रहा था, और मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को हो सकता है हार्ट हेल्थ से लेकर कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड या लेग्स लिम्ब से रिलेटेड किसी तरह का कोई इशू चल रहा हो, जहाँ पे किस तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो। अब आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि अब वो हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म होने को आएगी, तो आपको उसमें हीलिंग होगी, आप उसमें बेटरमेंट की तरफ जाओगे। ग्रोथ जो है वो मुझे दिख रही है। एम्प्रेस का कार्ड जो होता है वो ग्रोथ का होता है प्लस हेल्थ का होता है, अच्छी हेल्थ का। तो अच्छी हेल्थ की तरफ जाते हुए आप दिख रहे हो। मुझे कोई हेल्थ इशू एज सच बहुत बड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ आपने थोड़ा सा अपनी डाइट का ध्यान रखना है। तो जो खाना आप खा रहे हो, जो लिक्विड आप ले रहे हो, जैसे बाहर का ज़्यादा ना खाओ, थोड़ा सा हेल्दी खाना खाओ, वो एक चीज़ है जिसको आपको ध्यान रखना है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप हेल्थ में बेटर की तरफ जाओगे, लेकिन प्रिकॉशंस फिर भी ज़रूरी होंगे, स्पेशली अगर आपको हार्ट रिलेटेड कोई भी इशू है। तो मेंटल हेल्थ या इमोशनल हेल्थ तभी आपको प्रॉब्लम फील होगी जब आप बहुत ज़्यादा सोचोगे और बहुत नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दोगे, प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे। अगर आप अपना ध्यान रखोगे, प्रायोरिटाइज करोगे और बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे, तो इमोशनल हेल्थ में भी मुझे कोई इशू नहीं नज़र आ रहा है। तो ऑल ओवर हेल्थ के लिए आपके कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। अब बात करें वेल्थ या मनी की, आपके पर्सनालिटी कार्ड में आपके लिए जो कार्ड आया है उसी में पेज ऑफ पेंटिकल आया है। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है न्यू मनी कमिंग इनटू योर लाइफ। आप अपने पैसे को इवैल्यूएट कर रहे हो, आप देख रहे हो आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कैसे अपने पैसे का यूज़ करना है। आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन में स्पेंड करने वाले हैं। तो किसी तरह का कोई ट्रैवल, सेलिब्रेशन या स्टडी, उससे रिलेटेड किसी तरह का एक्सपेंस जो होता है वो हो सकता है, क्योंकि ट्रैवल मुझे काइंड ऑफ प्रोमिनेंट आपके कार्ड्स पे दिख रहा है। बहुत सारे लोग एक पॉइंट पे हैं जहाँ पे वो चॉइसेस मेक करेंगे। तो हो सकता है आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, और उसके बारे में आप चॉइसेस मेक कर रहे हो कि अब मुझे कहाँ करना है, कैसे करना है। लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली कार्ड जो है वो एंड में ग्रोथ का कार्ड है, क्वीन एम्प्रेस है। एम्प्रेस अगर होती है तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो ग्रोथ बताती है, कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग्स बताती है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि आपका पैसा आप कहीं पे भी लगाओगे वो आपको ग्रोथ ही देगा, प्रोवाइडेड आप अंधाधुन अपना पैसा ना लगाओ। मतलब आप ऐसे नहीं कि बिना सोचे, बिना एवेल्युएट किए, स्टक फील करके आपने कहीं पे भी वो मनी लगा दिया। आपने वैसा नहीं करना है। बस अगर आप केयरफुल होके अच्छी तरह, बिकॉज रिसर्च जो होगी वो ज़रूरी होगी इन्वेस्टमेंट से पहले, अच्छी तरह रिसर्च करा के लगाओगे, अपने सारे ऑप्शंस देख के लगाओगे तो वो आपके लिए वर्कआउट करेगा। बाकी मनी फ्लो आपकी लाइफ में आएगा। मनी रिलेटेड कोई ट्रबल मुझे इस महीने आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रही है। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप्स की, मैरिज के कार्ड बहुत प्रोमिनेंट हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैरिज होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। सेलिब्रेशन के कार्ड्स हैं, बेबी बर्थ के, क्योंकि एम्प्रेस जो है मदरहुड होती है, तो पेरेंटहुड की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है इस महीने भी। और मुझे लगता है कि टॉरेंस के कार्ड्स पे ये कुछ महीनों से पीछे चला आ रहा है कि पेरेंट अगर आप चाहते हो तो बेबी बर्थ जो है वो इस मतलब कंसेप्शन जो है वो इस महीने हो सकती है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और साथ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चल रही थी, कोई इमोशनल प्रॉब्लम चल रही थी, कोई इशू चल रहा था, सॉल्व नहीं हो रहा था, आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ट्रबल्ड, स्ट्रक फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि जिस पर्सन के साथ आप हो वो रियल नहीं है, फेक है, आपको कुछ और दिखा रहा है, कुछ रियलिटी कुछ और है, तो वो सब आपके सामने आएगा। और 90% पॉसिबिलिटी कि वो अच्छे में ही आपके सामने आएगा। आपको उसकी रियलिटी जो है अच्छी रियलिटी पता चलेगी, और फाइनली फिर आप उस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे और अपनी रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। आप में से कुछ लोग चॉइसेस भी मेक कर सकते हैं। तो ये हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरे रिलेशनशिप की तरफ जाएं, वो भी पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं
वो कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, हॉलीडे की पॉसिबिलिटी है। दो विद कोरोना एडवाइस नहीं करूँगी मैं हॉलीडे लेना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी मुझे पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स पे लग रही है। और बहुत सारे लोगों के लिए डेफिनेटली मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कार्ड्स पे। तो ओवरऑल रिलेशनशिप्स के लिए भी आपके कार्ड्स जो हैं वो कम्प्लीटली पॉजिटिव कार्ड्स हैं। बात करें आपके जॉब या करियर की, तो उसके लिए भी आपके कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महीने के शुरू में ही आपको किसी तरह की ग्रोथ या किसी तरह की अगर जॉब नहीं थी तो जॉब रिलेटेड, काम रिलेटेड मैसेज जो है वो महीने के शुरू में ही आ जाएगा। तो महीने के शुरू में ही कहीं कोई अपॉर्चुनिटी, कहीं कोई ग्रोथ, कहीं कोई प्रमोशन जो आप वेट कर रहे थे, कहीं कोई गाइडेंस जिसकी आप वेट कर रहे थे वो आपके पास आ जाएगी, क्योंकि एम्परर का कार्ड है। तो बेसिकली हेरोफेंट का कार्ड है, तो बेसिकली कीज इस कार्ड में सबसे प्रोमिनेंट यहाँ पे कीज होती हैं। तो बेसिकली आपको हर ताले की चाबी मिल जाएगी। तो ग्रोथ, प्रमोशन और जॉब फाइंडिंग महीने के शुरू में ही इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको जॉब मिल जाए अगर नहीं हो, और या आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आए और आप चूज़ करो बिटवीन द टू कि आपको क्या करना है। सेलिब्रेशन है, और उसके साथ में मुझे कई लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि उनको वर्क रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ेगा और उनके लिए सक्सेसफुल होगा, फ्रूटफुल होगा। कई लोग जो एजुकेशन के लिए ट्रैवल करना चाह रहे थे या अपनी एजुकेशन नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे थे, वो पॉसिबिलिटी भी बनती है आपके कार्ड से। एक चीज़ के लिए मैं वार्न करूंगी, जो लोग बिजनेस में है, वर्क में है, अपने आप का अपने टाइमलाइन सेट कीजिए और प्रायोरिटाइज करके काम कीजिए, क्योंकि इस महीने 7 ऑफ कप्स के साथ ये पॉसिबिलिटी होती लगती है मुझे, जहाँ पे आप, और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, इसलिए मुझे ये पॉसिबिलिटी लगती है कि आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक साथ सोचोगे, आपको क्लैरिटी नहीं होगी, और जब क्लैरिटी नहीं होगी तो आप स्टक फील करोगे। लेकिन जब भी आप क्लैरिटी से सोचोगे, जब भी आपको पता होगा आपको कहाँ जाना है, क्या मैनिफेस्ट करना है, थॉट्स अपनी क्लियर रखोगे, माइंड अपना क्लियर रखोगे, तो आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे। और इस महीने एक और चीज़ की स्टक होके, ब्लाइंड फोल्डेड होके, आपने किसी पे विश्वास करके उसकी बातों में लगा आके पैसा कहीं नहीं लगाना है, अपने इमोशन कहीं नहीं लगाने हैं, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्योंकि ये कार्ड कई बार होता है ट्रिकस्टर कार्ड, कि जो आपको दिख रहा है वो वैसा नहीं है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो या हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो वैसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अपने आप को क्लियर रख के प्रायोरिटाइज करके चीज़ें करनी है। एक और चीज़ जो ये सिचुएशन मुझे बताती है वो ये भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आए। तो अगर इस महीने आपको ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो आपने उनको कहीं लिखना है, बिकॉज वो ड्रीम्स कुछ इंडिकेशंस हैं आपके लिए जो आपके लिए बहुत अच्छी और फ्रूटफुल होंगी, मतलब अगर आप उनको डिकोड करोगे। बात करें आपके सोल पाथ या सोल ग्रोथ की, तो सोल पाथ, सोल ग्रोथ इस महीने मुझे लगता है एक ड्रीम्स के जरिए आपके साथ कनेक्शन होगा। दूसरा मुझे लगता है आपके गाइड्स या एंजल्स आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बी ओपन, आप प्रेयर कर सकते हो कि मैं ओपन हूँ रिसीव करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए, अपने सोल पाथ पे आगे जाने के लिए। तीसरा, क्योंकि एम्प्रेस है तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। आप अपने आप में बहुत क्लैरिटी से अपनी इंट्यूशन को समझ पाओगे अगर आप उस पर बिलीव करोगे। अगर आप उस पर बिलीव करोगे तो आप इस महीने अपनी इंट्यूशन को समझ पाओगे, और इसीलिए बहुत ज़रूरी, और मुझे लगता है आप में से बहुत लोगों के लिए इंट्यूशन जो है वो ड्रीम्स के थ्रू आएगी इस महीने। तो इस महीने अपने ड्रीम्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें और अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं सुबह उठ के या तो वॉइस रिकॉर्ड कर लें फ़ोन पे, अगर आपके पास लिखने का टाइम नहीं है या वो है, तो जैसे ही सुबह उठते हो जब तक अपना ड्रीम याद है इमीडिएटली उसको वॉइस रिकॉर्ड कर लो, और फिर बाद में बैठ के सारा सुनो और देखो कि उसमें से आपको क्या मैसेज आता है। हो सकता है शुरू में आपको नहीं पता लगे, 1 2 3 ड्रीम्स के बाद आपको पता लगना शुरू हो जाए, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस महीने। तो ओवरऑल ये महीना काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ आपको लेके जाएगा। मैनिफेस्टेशंस आप कर सकते हो, नई ट्रैवल, नई चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, और ग्रोथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी। सिर्फ अपने आप को ब्लाइंड फोल्डेड या स्टक नहीं फील करना है, बिकॉज ये कार्ड जो है ना, ये ब्लाइंड फोल्डेड है और बंधी भी है, लेकिन इसके पीछे जो एरिया है वो स्वॉर्ड्स पूरी नहीं लगी है, खाली है। पीछे यहाँ पे एक घर है, अगर आवाज, मुंह तो खुला है, अगर आवाज़ देगी तो हेल्प मिल जाएगी, बट क्योंकि माइंड ऐसा बोल रहा है कि बस सब कुछ बंद है, कुछ नहीं है, तो फिर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपका क्राउन चक्र आया है। और एक और चीज़, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है और मैं ये कार्ड जो है वो अभी तक 3rd रीडिंग में कर रही हूँ, मैं हर रीडिंग में, 3री रीडिंग में लगातार ये कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वाइड भी कुछ चेंजेस होंगे जिनका इम्पैक्ट हम सब पे पड़ने वाला है इस महीने, और इसीलिए जजमेंट का कार्ड जो है वो उन अनाउंसमेंट्स को लेकर, उन चेंजेस को लेकर भी आ रहा है बार बार। बट डोंट वरी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली सब कुछ आपकी ग्रोथ के लिए काम करेगा, तो आपको उसके लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा आपका क्राउन चक्र है, तो क्राउन चक्र की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ उसकी मेडिटेशन कीजिए। लाइक आई सेड, आपके एंजल गाइड्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपकी इंट्यूशन ऑल टाइम हाई रहेगी, स्पेशली ड्रीम्स के थ्रू। सिर्फ तभी हो पाएगा जब
आपका क्राउन ओपन होगा। तो क्राउन चक्रा की मेडिटेशन हर रोज कीजिए, विदाउट फेल कीजिए। और ग्राउंडिंग, क्योंकि अगर ग्राउंडिंग होगी, अगर बेस चक्रा बैलेंस होगा तभी क्राउन चक्रा ओपन होगा, तो ग्राउंडिंग जरूर कीजिए। मैं लिंक शेयर कर दूंगी। मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपका कार्ड आया है एडवेंचर। एडवेंचर का कार्ड यही है, पेज ऑफ कप्स, सो पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो बेसिकली ये कार्ड बोल रहा है कि रेडी रहिए नई लर्निंग्स के लिए, रेडी रहिए नए टर्न्स के लिए, ओपन रहिए अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए, और ये जो नई मूवमेंट आपकी लाइफ में आ रही है इसके लिए। तो आपने अफर्म करना है कि मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए, मैं अपनी इंट्यूशन से हर वक्त कनेक्टेड हूं, और मैं रेडी हूं अपने ग्रोथ पाथ में, इस नए साइकिल की तरफ, इस अननोन की तरफ जाने के लिए। मुझे पता है कि हर चीज़ जो है वो मेरे अच्छे के लिए काम कर रही है। अबंडेंस जो है, ग्रोथ जो है वो मेरी लाइफ में हर रोज़ पहले से बेहतर होती जा रही है, और मैं कंप्लीटली ग्रो कर रहा हूँ, या मैंने कंप्लीटली ग्रो किया है अपनी लाइफ में, और हर रोज़ ग्रोथ मेरी लाइफ में बढ़ रही है। तो आपने ये अफर्मेशन ज़रूर करनी है। पॉजिटिव थिंकिंग बहुत हेल्प करेगी इस महीने। क्या एक चीज़ है जिसका आपको पूरे महीने ध्यान रखना है? एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप का कार्ड होता है जहाँ पे लाइक आई सेड आपका क्राउन ओपन अप हो रहा है। क्राउन की ओपनिंग बहुत ज़रूरी है, और रिसीव करना बहुत ज़रूरी है। जब हम रिसेप्टिव होते हैं तभी चीज़ें हो पाती हैं। तो इस महीने आपने पूरे महीने ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं ओपन अप रहिए रिसीव करने के लिए। अपने इमोशंस को, अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड मत करने दीजिए, और जब आप रिसीव करने के लिए ओपन होंगे तो अबंडेंस इस महीने आपकी लाइफ में फ्लो करेगी। क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे? और एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स कह रहे हैं आपको एग्जैक्टली पता है क्या करना है, आपके पास एक्सपीरियंस है, अब टाइम है जब आप अपने आप पे, अपने करियर पे फोकस कीजिए। और ये कार्ड है जो बोलता है कि आपको अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है ये, और इस सेट में क्वीन ऑफ माइकल का कार्ड होता है। और ये कार्ड बोलता है कि अपनी पावर, अपनी एनर्जी, अपनी ग्रोथ पे फोकस रखिए। आपको पता है कैसे आगे बढ़ना है, और जब आप इन सारी चीज़ों को करोगे आपका क्राउन ओपन होगा, आप रिसीव करोगे तो आप और आगे बढ़ पाओगे, काफ़ी ग्रो कर पाओगे, ना केवल अपनी लाइफ के लिए बल्कि दूसरों को भी हेल्प कर पाओगे। दूसरा कार्ड जो आया है वो किंग ऑफ रैफल का कार्ड आया है। किंग ऑफ रैफल बेसिकली किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये कार्ड बोलता है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो, आप में एबिलिटी है, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ एस्टैब्लिश कर सकते हो। अपने पैशंस को फॉलो कीजिए। तो किंग ऑफ रैफल भी यही बोल रहा है कि आप अपने पैशंस को फॉलो करेंगे, आप अपने माइंड को फॉलो करेंगे, अपने आप पे विश्वास रखेंगे, अपने इमोशंस पे विश्वास रखेंगे, तो चीज़ें जो है वो आपकी लाइफ में बेहतर की तरफ जाएंगी। और यही आउटकम है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे। नंबर ऑफ द मंथ की बात करें तो नंबर ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए रहने वाला है नंबर 3। कलर ऑफ द मंथ पर्पल, वाइट, इनकी कोई भी गोल्डन, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो इन शेड्स को अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट्स, फीडबैक आप दे सकते हो, वो बहुत हेल्पफुल रहती है। और अगर अपनी टैरो रीडिंग आपने करानी है तो आपने कमेंट सेक्शन में एक मैसेज छोड़ना है, मुझे टैरो रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी और वहाँ से हम आपकी रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। आज की रीडिंग में इतना ही। अगर आप पॉजिटिविटी या बाकी चीज़ों से रिलेटेड रीडिंग्स देखना चाहते हो, या आपको टैरो कार्ड्स में इंटरेस्ट है, सोल पाथ में इंटरेस्ट है, आप उनको वो सब सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी सीरीज़ में बना रही हूँ, टैरो लर्निंग पे भी, सोल ग्रोथ पे भी, और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं। तो जब टाइम मिले थोड़ा सा प्ले लिस्ट के थ्रू जाइए, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, थैंक यू।